फिर से एक बार आप सबका स्वागत है संजय पांडे क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तक हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर का हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे उसको ऐड करते हैं, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जाएंगे, तो एग्जाम्पल एक पहले देखते हैं। पहले वेक्टर में नहीं चलेंगे, पहले हम लोग आज चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। चलेंगे पहले हम लोग मिठाई की दुकान में। अब मिठाई की दुकानें पहुँच गए। अब मिठाई की दुकान में दिख क्या रही है, सारी मिठाइयाँ दिख रही हैं। वहाँ पे रसगुल्ला रखा है, लड्डू रखा है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, तो वो है क्या, ये क्या वो सब एक ही मिठाई है? सब अलग अलग मिठाई है। कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे सब मिठाई है, लेकिन कोई लड्डू है, कोई पेड़ा है, कोई बर्फ़ी है। मतलब क्या है, ये सारे उसके टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको हमने बोल दिया वेक्टर्स। तो उसमें भी क्या हो गया, ये हो गया हम लोग की मिठाई। अब उसकी हम लोग कैटेगरी करने जा रहे हैं, लड्डू, पेड़ा और गुलाब जामुन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से क्या समझ में आ रहा है, इक्वल होना है। वेक्टर के पास 2 चीजें थी, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था। इक्वल होने का मतलब उन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसको समझते हैं हम लोग एग्जांपल से। इसको पहले नोट करिए। अभी क्या कह रहा है ये, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, तो इसको समझते हैं हम लोग। हमने कह दिया कि हमारे पास एक वेक्टर है ए। वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमने बोल दिया वो हम लोग का है 10 न्यूटन नॉर्थ। और हम लोग का दूसरा एक वेक्टर है बी, वो हम लोग का है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो अगर हम बोलें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो ये सही है कि गलत है? तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का मतलब क्या है, हम लोग देख रहे हैं 10 न्यूटन नॉर्थ। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो हमने बना दिया इसको 10 न्यूटन नॉर्थ, इधर बना लिया वेक्टर ए को, और 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, उसकी भी डायरेक्शन सेम है। तो ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां पे 10 ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो यहां पे इसकी यूनिट क्या है, यूनिट सेम नहीं है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं है। हम लोग का क्लियर है ये चीज। तो वेक्टर कब इक्वल होगा हम लोग का, जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन के साथ इक्वल नहीं बोलना है, डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड कैसा है हम लोग का, इक्वल है। तो फिर इक्वल एक वेक्टर का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहां पे इसको नोट कर लेंगे और इसको लिख लेंगे कि ये हम लोग का इक्वल वेक्टर नहीं है। तो कौन सा इक्वल वेक्टर है, तो फिर देखते हैं हम लोग। अब हमने कह दिया कि दूसरा एग्जाम्पल, कि हम लोग का जो वेक्टर बी है वो भी कितना हम लोग का है, 10 न्यूटन नॉर्थ है। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। और यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका 10 न्यूटन, इसका 10 न्यूटन, मतलब ये भी सेम है। तो हम यहां पे अगर क्या कह सकते हैं कि अगर इक्वल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा। ये हो गया हम लोग का इक्वल वेक्टर।
इसको नोट करिए इसको, और इसको हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे? एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर हमने बोल दिया कि ये हमारा वेक्टर ए है, डायरेक्शन क्या दिख रही है इसकी? नॉर्थ, तो वेक्टर बी कैसा होगा? इतने ही लेंथ का नॉर्थ डायरेक्शन में। तो वेक्टर बी हमने ड्रॉ कर दिया, वेक्टर बी नॉर्थ डायरेक्शन में सेम लेंथ। क्यों सेम लेंथ? क्योंकि मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो वेक्टर की लेंथ थी वो क्या बताती है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी। तो ये हम लोग का हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है। ऐसे सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम लोग लिखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल हम लोग तब बोलेंगे जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर अलग भी है तो भी कोई बात नहीं, डायरेक्शन अगर सेम है तो इतना काफी है इसको पैरेलल वेक्टर बोलने के लिए। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐसी सारी वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि वेक्टर ए हम लोग का है, वेक्टर ए ये हम लोग का है 10 न्यूटन नॉर्थ, वेक्टर बी हम लोग का है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, वेक्टर सी हम लोग का है 5 न्यूटन नॉर्थ। तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें ए, बी और सी में से कौन कौन से वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ए वेक्टर क्या होगा हम लोग का? नॉर्थ की तरफ है ये हम लोग का। बी वेक्टर क्या है? वो भी हम लोग का नॉर्थ की तरफ है। और सी वेक्टर क्या है हम लोग का? वो भी हम लोग का नॉर्थ की तरफ है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ए, बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है। यहां पे क्या है? इसकी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिट इसकी अलग है। क्या मतलब है इसका? कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, इसको और सी और ए को देखा जाए तो सी का भी मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों सेम हो जाए। तो यहां पे इन तीनों केस में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ए, बी, सी तीनों क्या कहलाएंगे हम लोग के? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब डायरेक्शन अगर सेम है इतना काफी है पैरेलल वेक्टर होने के लिए। अब हमने बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर डी और इसका मैग्नीट्यूड हमने बोल दिया 10 न्यूटन नॉर्थ, क्या ये हम लोग का पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है? ये पैरेलल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर होने के लिए केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, और क्या दिख रहा है हम लोग का? ए और डी की बात अगर हम लोग करें तो ए और डी पैरेलल भी हैं, मतलब ये डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर भी हैं। तो इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। ये क्या हम लोग का? ये इक्वल भी इसको हम लोग कह रहे हैं और हम लोग इसको पैरेलल भी बोल रहे हैं। लेकिन ये जो पैरेलल वेक्टर्स थे ये सारे इक्वल नहीं थे, लेकिन ए और डी क्योंकि ये हम लोग का क्या था? ये हम लोग का इक्वल वेक्टर था, तो वो पैरेलल भी है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी इक्वल वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ऑल इक्वल वेक्टर्स जो आपस में इक्वल है वो सारे पैरेलल होंगे। लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हों ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो इक्वल वेक्टर हों। ठीक है, तो इसको पहले बना लें, इसको लिख लें इसको
ए बी सी ये तीनों है। यहां पे आप डी भी बना सकते हैं, डी कोई बना लीजिए, डी भी हम लोग का पैरेलल है। और ए और डी की अगर हम बात करें तो इक्वल एंड पैरेलल दोनों है। तो इसको स्टार बना के लिखेंगे हम लोग क्या, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर। बट ऑल पैरेलल वेक्टर are not necessarily parallel, sorry equal, not necessarily equal, कि सारे जो हम लोग क्या है इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर हम लोग की इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये एकदम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने एग्जांपल किससे स्टार्ट किया था, मिठाई की दुकान में पहुंच गए थे। तो मिठाई की दुकान में पहुंच गए तो जितनी भी चीजें रखी हैं क्या है, सब मिठाई हैं। लेकिन क्या हमने वहां पे क्या है, लड्डू भी मिठाई है, पेड़ा भी मिठाई है, रसगुल्ला भी मिठाई है, ठीक है। तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, लेकिन लड्डू जो है वो पेड़ा नहीं है, वो अलग है। तो इसका मतलब क्या है, वो हो सकता है कि जो हमने बोल दिया दो टाइप के लड्डू हैं, ठीक है, तो हो सकता है क्या फिर वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे। यहां से यही बोला जा रहा है क्या, इक्वल वेक्टर्स जो होंगे हमेशा पैरेलल होंगे, लेकिन जो दो पैरेलल वेक्टर हैं वो हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था कि ए और डी पैरेलल भी था, इक्वल भी था, लेकिन ए बी सी पैरेलल थे लेकिन इक्वल नहीं थे। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है नेक्स्ट कैटेगरी। निगेटिव वेक्टर, या हम कह सकते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग आगे लिखते हैं, लेकिन चलिए अभी लिख लिए तो इसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बोलते हैं निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, निगेटिव मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ माइनस लगने जा रहा है। तो वेक्टर के पास दो चीजें हैं, क्या क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो यहां पे अगर निगेटिव की बात कर रहे हैं तो निगेटिव क्या बता रहा होगा, कभी भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है चीज। तो निगेटिव फिर क्या हो सकता है, निगेटिव का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे डायरेक्शन से लेना देना है। तो ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन इनका ऑपोजिट होगा। ऐसे जो वेक्टर हैं वो क्या कहलाएंगे, हम लोग के निगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे, मतलब या निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। समझते हैं इसको, निगेटिव वेक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर या निगेटिव वेक्टर्स भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। इसको समझते हैं हम लोग कैसे, इसको नोट करें और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वेक्टर ए हम लोग का दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर ए अगर हम बोल रहे हैं 10 न्यूटन नॉर्थ, तो हम इसको बना लेंगे 10 न्यूटन नॉर्थ। हमने एक वेक्टर बना लिया नॉर्थ के साइड में और इसको हमने बोल दिया कि ये हम लोग का वेक्टर ए है। तो हमको अगर इसका निगेटिव वेक्टर चाहिए तो क्या होना चाहिए, ऐसा वेक्टर हमारे पास चाहिए,
ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन कैसा हो, इसका ऑपोजिट हो। मतलब नॉर्थ था पहला तो दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ। तो हम उसको क्या कह दे रहे हैं, वेक्टर बी से डिनोट कर दिए। वेक्टर बी हम लोग का ये हो गया, ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी। अब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे ए और बी क्या है हम लोग का, ए एंड बी आर निगेटिव वेक्टर्स, आर निगेटिव वेक्टर्स। ए और बी जो है कैसे वेक्टर हैं, ये ए का डायरेक्शन ऊपर, बी का डायरेक्शन नीचे, डायरेक्शन ऑपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखते हैं। हमने बोला कि अगर हमारा ये ए है तो यहां माइनस साइन तो आया नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम ए में क्या करें, माइनस साइन लगा दें, तो जैसे ही हम ए के साथ माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, वेक्टर ए हम लोग का 10 न्यूटन नॉर्थ था, वेक्टर बी क्या है हम लोग का, वेक्टर बी हम लोग का 10 न्यूटन साउथ है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग माइनस वेक्टर ए लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमने बोला क्या कि वेक्टर को माइनस लिख देते हैं तो क्या होता है, वेक्टर को माइनस लिखने का मतलब उसका डायरेक्शन पलट गया। तो क्या हो गया, ये माइनस ए क्या हो जाएगा हम लोग का 10 न्यूटन नहीं रहेगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ की जगह पे हो गया हम लोग का साउथ हो गया। तो अगर हमको माइनस वेक्टर ए ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम सेम लेंथ का ड्रॉ करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया हम लोग का माइनस वेक्टर ए। तो माइनस वेक्टर ए का मतलब क्या, -10 न्यूटन नहीं है वो, न्यूटन तो इसकी लेंथ क्या है, ये मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम है, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें, केवल अगर हम लोग इसको देखें, वेक्टर बी को देखें और माइनस वेक्टर ए को देखें, तो क्या दिख रहा है हम लोग को, क्या इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या ये इक्वल वेक्टर नहीं हो गए, तो इसका क्या मतलब हो गया, वेक्टर बी क्या हो गया हम लोग का, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। कि अगर पहले देखिए ए किधर था हम लोग का, ए इधर है, बी इधर है नीचे की तरफ, ए ऊपर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमने क्या किया, ए का डायरेक्शन भी पलट दिया, तो क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड तो पहले से ही सेम था, तो क्या हो गया, दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। तो माइनस ए को ही क्या लिख लिया हमने, बी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और हमने बताया था जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर को तो बोलते सब्ट्रैक्शन है, करते क्या है, एडिशन। क्या मतलब था इसका, जब भी हमने बताया था वहां पे, क्या बताया था कि जब हमको लिखना होगा वेक्टर, अगर हमको दिया हुआ है कि कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पे क्या लिखते हैं, लिखते माइनस लेकिन करते क्या है, हम लोग ऐड करते हैं। मतलब हमने लिखा है वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब बी वेक्टर को क्या करेंगे, पलट देंगे और उसको ए में हम लोग ऐड कर देंगे। अगला हम लोग लिखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर क्या था, सेम डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल क्या होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर्स which are opposite in direction। डायरेक्शन कैसा होगा उसका,
ऑपोजिट होगा, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। हमने बोल दिया कि हमारा पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, हमने बोल दिया 10 न्यूटन नॉर्थ, और दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी, वो हम लोग का है 5 न्यूटन साउथ। तो क्या दिख रहा है हम लोग को कि एक वेक्टर हम लोग का है वेक्टर ए, इधर वेक्टर ए हम लोग का हो गया ये, वेक्टर बी किधर हम लोग का? इधर है, साउथ की तरफ। तो क्या दिख रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड यहां पे कुछ भी हो जाता, उससे कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? केवल हम लोग को कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? केवल ऑपोजिट होना चाहिए। तो ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों हम लोग के एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो यहां से देखिए फिर से हम लोग को क्या समझ में आएगा कि जितने भी, अगर हमने बोला होता है कि ये हम लोग का, ये देखते हैं हम लोग वेक्टर सी देख लेते हैं। एक वेक्टर सी, ये हमने बोल दिया 10 न्यूटन साउथ, 10 न्यूटन साउथ, ठीक है। तो यहां पे क्या है हम लोग का? ए और बी क्या है हम लोग का? ए और बी क्या हम लोग के हैं? किस तरह के वेक्टर हैं ये एंटी पैरेलल हम लोग के हैं, एंटी पैरेलल हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ए और सी की, अगर हम सी ड्रॉ कर दें तो सी को देखिए क्या है? ये हम लोग का हो गया वेक्टर सी। ये क्या है? सेम मैग्नीट्यूड जो ए का है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका साउथ है, सॉरी साउथ इसका डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है? क्या ए और सी क्या हो गया हम लोग का? क्या ये निगेटिव वेक्टर हो गया? इसका मतलब जितने भी ये निगेटिव वेक्टर भी है, ए और सी क्या है हम लोग का? ये ए और सी हम लोग का निगेटिव वेक्टर भी है, और साथ ही साथ ए और सी क्या है? हम लोग का एंटी पैरेलल वेक्टर भी है। क्या समझ में आया यहां से कि अगर वेक्टर निगेटिव हुआ तो वो एंटी पैरेलल होगा ही, बिल्कुल वैसे ही पिछले वाले केस की तरह। और लेकिन अगर एंटी पैरेलल है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो हम लोग का निगेटिव वेक्टर हो। तो इस लाइन को लिख लेते हैं, ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल वेक्टर, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरली निगेटिव वेक्टर्स। और देखते हैं आगे, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल, को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो वेक्टर हमारे पास ये होता है, तो वेक्टर का क्या होता है? ये हम लोग का टेल होता है, ये होता है हम लोग का हेड। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो वेक्टर किधर से किधर जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है हम लोग का? क्या ये हम लोग का इनिशियल पॉइंट है? और क्या बोला जा रहा है कि ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे इसको नोट करें, हमारे पास वेक्टर है, एक वेक्टर हो गया हम लोग का ये ए, और जहां पे इसका टेल है वहीं से एक दूसरा वेक्टर भी जा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? कोई दूसरी डायरेक्शन है, कोई मतलब नहीं, केवल उसका टेल एक जगह पे होना चाहिए। वेक्टर सी हम लोग का क्या है? ये हम लोग का यहां पे है। तो ए, बी और सी क्या हो गए हम लोग के? ये सारे हो गए हम लोग के को इनिशियल वेक्टर्स। नोट करें इसको,
फिर लिखते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब क्या बात करें हम लोग? सेम प्लेन में। ऑल वेक्टर्स lying in the same plane, जो वेक्टर सारे किसमें हैं? एक प्लेन में है, सेम प्लेन में है। अब सेम प्लेन का मतलब क्या? जैसे कि हमने बोल दिया कि ये बोर्ड, ये क्या है हम लोग का? ये एक प्लेन हो गया। अब यहां पे हम जितने भी वेक्टर्स बना लें, जिधर भी बना लें, हमने बोल दिया कि एक वेक्टर हम लोग का है ये ए, ये किसमें है? अगर हमने बोल दिया कि ये हम लोग का एक प्लेन है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या ये एक्स वाई प्लेन में है? ये कोई वेक्टर हम लोग का कहीं और है, हमने बोल दिया वेक्टर बी हम लोग का ये यहां पे ऐसे करके है, वेक्टर सी वो यहां पर ऐसे करके है, डी कहीं पर ही बना दीजिए, ऊपर बना दीजिए, तो क्या दिख रहा है? ये सारा हमको, ये सब हमको दिख रहा है एक ही प्लेन में है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम लोग आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब क्या समझ में आ रहा है लाइन में? तो ऐसे सारे वेक्टर्स क्या हैं? जो पैरेलल वेक्टर्स हों, सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे हम लोग के? कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स इन सेम लाइन। अच्छा, अब देखिए हम लोग के पास एक वेक्टर है ये ए, और एक वेक्टर हम लोग का है ये बी। अब बोला जा रहा है कि ए और बी ये कोलिनियर वेक्टर हैं कि नहीं है? तो सबको दिख रहा है कि अरे ए तो यहां पे है, बी ऊपर चला गया, एक लाइन में तो दिख नहीं रहा है। अरे लेकिन हम लोगों ने पढ़ा तो था क्या, वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो बी जो हम लोग का यहां पे था, क्या करेंगे हम? इस बी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी। तो ए और बी क्या हो गए? हम लोग के कोलिनियर वेक्टर हो गए। क्लियर है ये चीज? तो ए और बी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अगर ये पैरेलल है तो इसको हमने शिफ्ट कर लिया, सेम लाइन पे आ गया, हमने इसको बोल दिया कोलिनियर वेक्टर्स। अब आते हैं हम लोग नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? नल का मतलब वो नहीं जो कहते घर में जो टोटी लगा रहता है वो नल। यहां पे किसकी बात हो रही है? नल का मतलब क्या? कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। तो क्या है वेक्टर का? वेक्टर के पास क्या है? दो चीजें हैं, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो, उसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर having zero magnitude, zero magnitude। अब बात आती है कि फिर इसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? वेक्टर को क्या करते हैं हम लोग? एक लाइन से, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि हमको अगर जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करें हम लोग? तो क्या करेंगे हम लोग? इसकी लेंथ को क्या करें? छोटा करते चले जाएं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम 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 और कम, कम होते 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 क्या है? हम लोग पहुंच गए कहां? एकदम एक डॉट की तरफ पहुंच गया है। तो वेक्टर क्या दिख रहा था हम लोग को? वेक्टर इधर जा रहा था। तो अगर इससे पूछा जाएगा किसी लड़के से तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? ये हम लोग की राइट साइड में इधर है। भी
ईस्ट की साइड ईस्ट दिख रहा है इसको। अब अगर बोला जाए कि यही पॉइंट है, अब अगर हमने बोल दिया कि कोई वेक्टर हम लोग का दूसरे तरफ से है, कोई वेक्टर हम लोग का ऐसे कोई आ रहा था, कोई वेक्टर हम लोग का यहां इसी पॉइंट पे आ रहा था ऐसे करके। अब फिर से क्या किया हम लोगों ने, इसका मैग्नीट्यूड कम करते चले गए, कम करते चले गए, और क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको पॉइंट के पास आ गए। तो क्या हो गया, ये जीरो नल वेक्टर फिर से बन गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, साउथ। दूसरा कोई आ गया, उसने बोला कि हम ये वेक्टर ऐसे था, ये एक वेक्टर था वो ऐसे था। अब क्या किया गया, ये चलना स्टार्ट किया, यहां से कम करते 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 ये यहां पहुंच गया। इसके लिए क्या हो गया, ये वेस्ट। तो इसी तरह से हर एक के लिए क्या हो रहा है, ये अलग अलग हो जा रहा है। तो अगर हम बोले कि ये पॉइंट जो है, ये जो हम लोग को पॉइंट मिल रहा है, इसकी डायरेक्शन कौन सी माने हम लोग, साउथ माने, ईस्ट माने, वेस्ट माने, नॉर्थ माने, क्या माने हम लोग इसकी डायरेक्शन, तो इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है ये चीज, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बोल रहा है कि ये ईस्ट था, इधर वाला बोल रहा है ये वेस्ट था, इधर वाला बोल रहा है क्या ये साउथ, ये क्या बोल रहा है इसका नॉर्थ। तो क्या है इसका कोई भी इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो बात आती है कि फिर ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, ना तो इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो फिर ये है ही क्यों, ये है इसलिए क्योंकि जो नहीं है उसको बताने के लिए तो कोई चाहिए। जैसे इसको समझते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, ये हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर है। जैसे हमने बोल दिया कि कहीं से हमने चलना स्टार्ट किया, हमने बोला कि कहीं से हम चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसे करके, फिर हम ऐसे मुड़ गए, ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गए, फिर हम सी पॉइंट पे चले गए, तो बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो क्या पता है हमको कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट अगर हम सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, वो हम लोग का कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग का ए से सी क्या हो गया, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात आती है कि कोई बच्चा था, वो घर से चला, अब घर ये बन गया, तो कोई ये मत बोलेगा झोपड़ी है ये, घर ऐसे ही दिखाया जाता है, आप दूसरी तरफ से ही बना सकते हैं। अब फिर वो यहां से आ गया, कोचिंग में आ गया ये पढ़ने के लिए, संजय पांडे क्लासेस में। चलिए अच्छा, इसको थोड़ा सा सुंदर बना दीजिए इसको। और अब यहां से ये क्या हुआ, यहां से ये कोचिंग आया, और फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर से ये चला गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चला था वहीं पे आ गया, तो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या है ये, जीरो, और ऊपर एक तीर लगा देंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर, या इसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। और देखते हैं इसका क्या है ये एग्जाम्पल। इसको नोट करें। हमने बोला ये हम लोग का है वेक्टर ए, ये हम लोग का है वेक्टर बी, और ये हम लोग का है वेक्टर सी। वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर गया, वेक्टर सी इधर आया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये कितना हो जाएगा, हमको बता दिया जाए। तो अगर हम देखते कि ट्रायंगल लॉ क्या बोलता था हम लोग को, देखिए अगर ये तीन वेक्टर होते हैं, वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू वेक्टर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहां पे तो कोई ऑपोजिट ऑर्डर में कोई दिख ही नहीं रहा है, तो अगर ऑपोजिट ऑर्डर में होता तो सबको जो सेम ऑर्डर में होते उनको जोड़ देते, और वो किसके बराबर होता, ऑपोजिट ऑर्डर के बराबर होता। यहां पे ऑपोजिट ऑर्डर में क्या है, ए बी और सी तीनों सेम ऑर्डर में है। ऑपोजिट ऑर्डर में कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है।
जोड़े किसको थे? वेक्टर को, तो मिलेगा भी क्या? वेक्टर। इसीलिए नल वेक्टर चाहिए, क्योंकि जब हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इधर अगर वेक्टर तो इधर भी क्या होगा? स्केलर थोड़ी ना आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो वेक्टर को हमने जोड़ा तो ये क्या आ गया? ये जब मैग्नीट्यूड हमको 0 मिल गया तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नल वेक्टर बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने बोला कि कोई वेक्टर हम लोग का है वेक्टर ए 10 न्यूटन नॉर्थ, और दूसरा कोई वेक्टर हम लोग का है वेक्टर बी 10 न्यूटन साउथ, और हमको क्या करना है? हमको करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या बताया था हमने कि वेक्टर ए, पहले क्या करें हम लोग? इसको ग्राफिकली बनाते हैं। इसको वेक्टर ए हम लोग का हो गया ये, वेक्टर बी हम लोग का हो गया ये, और क्या बोला था हमने कि लिखेंगे क्या? यहां पे क्या है हम लोग का? वेक्टर ए हम लोग का ये, वेक्टर बी। अब इसको अगर हम लोग देखें, सॉरी वेक्टर बी नीचे हम लोग का है, साउथ की तरफ है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या हम लोग का? क्या इसी को अगर हम लोग क्या माइनस ए नहीं लिख सकते हैं इसको? अगर हम लोग का ये ए है तो क्या ये हम लोग का माइनस ए नहीं है? तो बी को क्या, या हम इसको बोल देते हैं कि इसको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा? अब ये हमको पता है कि वेक्टर क्या हो गया? ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये 180 डिग्री हो गया क्या? और जब 180 डिग्री पे होता है वेक्टर तो कैसे जुड़ता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। किससे? बड़े वाले से छोटा। तो यहां तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहां पे? 10 - 10 कितना हो गया हम लोग का? 0। तो क्या हो गया हम लोग का? 0। लेकिन क्योंकि हमने जोड़ा वेक्टर था तो मिलेगा भी वेक्टर। मतलब क्या है? नल वेक्टर हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूजफुल होता है। इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को समझा जाए कि ये यूनिट वेक्टर है क्या। यूनिट वेक्टर नाम से क्या समझ में आ रहा है? यूनिट का मतलब 1। 1 क्या होगा? डायरेक्शन तो 1 नहीं होगा। मतलब क्या इसका है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। वेक्टर वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब इसको समझते हैं इसको कि यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, 1 मैग्नीट्यूड का है। इसका क्या मतलब है? कहां यूज होगा? अब हम लोग चलते हैं चौराहे पे फिर से। पहले क्लास में हम लोग चौराहे पे खड़े थे, पत्रिका चौराहा, यहां से बगल में चौराहा है संजय पांडे क्लासेस के। फिर से पहुंचते वहीं पे, चौराहे पे खड़े हो गए। अब चौराहे पे खड़े हो गए, अच्छा आज क्लास नहीं जाएंगे, आज थोड़ा घूमने चलेंगे। हम लोग का थोड़ा आगे जाके एक विनायक मॉल है, तो हम लोग आज विनायक मॉल घूमने जाएंगे। वो हमने बोल दिया कि यहां से 1 किलोमीटर दूर है। तो चौराहे पे आदमी खड़ा है, चौराहे पे आदमी खड़ा है, यहां पे पत्रिका चौराहा है ये, या जिसको जो चौराहा अच्छा लगता हो वो चौराहा मान ले। ये हम लोग का पत्रिका चौराहा है और हम लोग को जाना है, हम लोग का एक विनायक मॉल हम लोग का है ये, जो चौराहे से आगे इस साइड बना हुआ है। अब किसी को यहां चौराहे से जाना है। अब वो यहां से आया, किसी ने बताया कि 1 किलोमीटर है, किसी ने बताया उसको कि 1 किलोमीटर यहां से, इस चौराहे से 1 किलोमीटर अगर चले जाएंगे हम लोग तो विनायक मॉल पहुंच जाएंगे। अब किसी ने पूछा चौराहे पे, दूसरा आदमी, एक आदमी बता के चला गया 1 किलोमीटर दूर है, तेजी से था, गाड़ी से जा रहा था। कितना दूर है यहां से? 1 किलोमीटर। लेकिन इतना तेजी से था कि वो डायरेक्शन बताया नहीं। अभी खड़ा हो गया, 1 किलोमीटर किधर जाएं? इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं? तो दूसरा आदमी जो आया उससे उसने पूछा कि हमको विनायक मॉल जाना है, किधर जाना है? तो उसने क्या बोला? इधर जाना है।
क्या किया उसने ये हाथ दिखाया, डायरेक्शन दिखाया, और यही जो हाथ है यही क्या है, यही है हम लोग का यूनिट वेक्टर। मतलब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर देगा और ये विनायक मॉल पहुंच जाएगा। मतलब डायरेक्शन बता रहा है ये। मैग्नीट्यूड क्या है उसका, मैग्नीट्यूड उसका 1 है। मतलब यहां पे क्या है, ये केवल और केवल हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये हम लोग का फॉर गिविंग डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन। भटके हुए लोगों को जो रास्ता दिखाता है वही यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं तो मैथमेटिकली, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर जो है ये सबको रास्ता दिखाता है, तो इनको थोड़ा सा इज्जत दिया जाएगा। और जब हमको पता है पुराने जमाने में जो सबसे इज्जतदार होता था वो किसी राज्य का राजा होता था, और राजा क्या करता था, हमने बोल दिया कि कोई वेक्टर हम लोग का है ए, और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, बड़ा काम कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, रास्ता दिखा रहा है, तो इनके सम्मान में इनके सिर पे एक टोपी रख दी गई, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो इसको क्या बढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे ए कैप। अगर हम लोग का ए के ऊपर तीर लगा होता तो इसको हम लोग बोलते थे वेक्टर ए, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए कैप। तो ए कैप और ए में क्या अंतर है, ए कैप क्या है हम लोग का यूनिट वेक्टर है, और ए क्या है हम लोग का मेन वेक्टर है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, हमने बोला कि मैग्नेट वेक्टर ए, सॉरी ए कैप क्या है हम लोग का वेक्टर ए। वेक्टर ए के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। हमको क्या पता है, ए कैप क्या है हम लोग का, केवल डायरेक्शन है, तो इससे क्या करते हैं, इससे मैग्नीट्यूड को छीन लेते हैं। कैसे छीनेंगे, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, छीन लिए तो क्या किए, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिए, तो कि ये क्या बन गया हम लोग का, ये हम लोग का बन गया यूनिट वेक्टर। तो ए कैप क्या हो गया हम लोग का, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या है हम लोग का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ये क्या हम लोग का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है चीज। अब अच्छा इसको नोट करते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं इसको। अब देखें इसको, अगर इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां से देखिए वेक्टर ए जो होगा इसके पास क्या चीजें होगी, इसके पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मॉड ए इंटू ए कैप। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है हमारा, डायरेक्शन बता रहा है। यही तो काम था। अरे वेक्टर ए के पास क्या क्या चीजें थी, दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड थी, डायरेक्शन था, तो क्या हो गया ये वेक्टर। अब इसका क्या यूज है, इसको समझते हैं हम लोग इसको फिर से उसी एग्जांपल से। फिर से अगर हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड है और हमने उसमें क्या कर दिया, उसमें डायरेक्शन भी जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, वो वेक्टर बन गया। अब समझते हैं इसको फिर से उसी चौराहे पे जाते हैं। अब चौराहे पे हम लोग खड़े हैं, अब चौराहे पे जब खड़े हैं यहां पे, तो इसको पता है कि यहां से इसको 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर इसको जाना है। तो ये 1 किलोमीटर क्या है इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड है। 1 किलोमीटर क्या हो गया इसका, ये मैग्नीट्यूड है। हमने बोल दिया कि ये हो गया हमारा मॉड ए, इसको जाना है। अब क्या किया गया, इससे पूछा गया किसी से कि हमको किधर जाना है। अभी वेक्टर के पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड, हमको क्या है यहां से वहां जाना है, डिस्प्लेसमेंट हमको करना है। तो डिस्प्लेसमेंट करना है तो दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसे, हमने किसी से पूछ लिया कि ये जो है, तो उसने बोला कि हमको वेक्टर बनाना है, मैग्नीट्यूड अपने पास आ गया है,
मैग्नीट्यूड अपने पास आ चुका है। क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन चाहिए। किसी आदमी से पूछा किधर जाना है, तो बोले ये इधर जाना है। तो बोले हमको तो वेक्टर बनना है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो ठाकुर का जो ये हाथ है यही क्या है? यही हम लोग का ए कैप है, दैट इज यूनिट वेक्टर है। क्लियर है ये चीज? तो अब इसके पास क्या हो गया? डायरेक्शन भी मिल गई और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो ये हम लोग का कंप्लीट वेक्टर बन गया, वेक्टर ए। अरे हम लोग कभी जाते हैं, जब कहते हैं कहीं चौराहे वगैरह पे साइन बोर्ड लगा होता है, इधर 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 डायरेक्शन, तो वो क्या बोल रहा है? इस तरफ जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, इधर जाएंगे लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो जो तीर बता रहा है डायरेक्शन क्या कर रहा है? वही एक तरह से क्या है? यूनिट वेक्टर वही काम करता है। एरो जो दिखा रहा है वो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? वही वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हम लोग का वेक्टर ए का डायरेक्शन है, जो हम लोग का वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर ए कैप, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। इसका सेम डायरेक्शन होगा। जो ए कैप का डायरेक्शन है वही वेक्टर ए का है, या हम कहें जो ए कैप का है वही वेक्टर ए का है। ठीक है दोनों। अब बात आती है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो हम देखें कि यूनिट क्या है इसका। हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड कर दिया, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो यूनिट ऊपर भी था नीचे भी था, दोनों कट गया, तो मतलब क्या हो गया? इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका क्या है? नो यूनिट। यूनिट वेक्टर का खुद यूनिट वेक्टर, लेकिन यूनिट नहीं है उसके पास। वो है यूनिट, लेकिन उसके पास कोई यूनिट नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is a unit vector. Find its difference. दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इज अ यूनिट वेक्टर, जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट है, 1 है। तो बताना है हमको कि फाइंड इट्स डिफरेंस। तो दो वेक्टर दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है। दो वेक्टर ए और बी होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का 1 1 है, और जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है? 1 है। मतलब क्या दिया है? हमने अगर मान लिया कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 1 यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये 1 यूनिट है। वेक्टर बी है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? वो भी हम लोग का 1 यूनिट है। और जो रिजल्टेंट है वो भी कितना हम लोग का है? वो भी हम लोग का 1 यूनिट है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, वेक्टर को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं? वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग का काम आसान हो जाता है। अब बात आती है कि वेक्टर ए हमने बना दिया। चलिए वेक्टर ए हमने बना दिया कि वेक्टर ए हम लोग का ये है। तो वेक्टर बी किधर होगा? वेक्टर बी बनाने के लिए तो हमको एंगल चाहिए होगा ए और बी का। तो यहां पे क्या दिया है? सम ऑफ यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब क्या दिख रहा है यहां पे? मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड आर। जब हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखा था कि जब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट हो जाता है, तो वो कौन सा केस होता है? वो होता है हम लोग का थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब यहां पे एंगल कितना है हम लोग का? एंगल हम लोग का है 120 डिग्री। जो वेक्टर बी है वो हम लोग का है 120 डिग्री पे है। और रिजल्टेंट कहां पे आएगा इसका? रिजल्टेंट कहीं यहां पे इसका आ रहा है, ये हम लोग का है आर। अब बात आ रही है क्या? हमको क्या करना है? वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी मिल गया। अब हमको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमको करना है
ए माइनस बी, लेकिन हमने क्या बोला, लिखेंगे सब्ट्रैक्शन लेकिन करेंगे कभी नहीं। तो क्या करेंगे हम, इसको वेक्टर ए में बी की डायरेक्शन को पलटेंगे और उसको जोड़ देंगे, ये करेंगे। ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो प्लस ऑफ माइनस बी का मतलब क्या है कि बी को डायरेक्शन चेंज करो और उसको ए में जोड़ दो। तो बी जो इधर था, बी के डायरेक्शन को हमने पलट दिया और उसको ए में जोड़ दिया। ये हो गया हम लोग का माइनस बी, और हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट, हो गया ये हो गया हम लोग का आर डैश, इसको बोल लेते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज? तो इसको नोट करते हैं। और वेक्टर को ऐड करना है तो हमको दो चीज चाहिए, क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 120 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो गया हम लोग का, ये एंगल हो गया हम लोग का 60 डिग्री। तो इसको नोट करते हैं, इसको यहां तक, और इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग अलग से बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का वेक्टर ए, ये हो गया हम लोग का वेक्टर माइनस बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया रिजल्टेंट आर डैश, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। तो हम लोग आर डैश के मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे, आर डैश के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर, या इसको ए स्क्वायर लिख लें, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो ए स्क्वायर कितना है हम लोग का, 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है हम लोग का, यहां माइनस भी नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड थोड़ी ना माइनस हम लोग का है, डायरेक्शन दिखा दिया, काम खत्म। ठीक है, अब क्या हो गया हम लोग का 2 1 इंटू 1 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू हम लोग की है 1/2। तो क्या आ गया हम लोग का, ये 1/2 आ गया। यहां से 2 से 2 कटा, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 1 1 1, कितना हो गया ये हम लोग का, ये हो गया हम लोग का √3। तो आर डैश कितना आ गया हम लोग का, आर डैश आ गया हम लोग का √3 आ गया। नोट करें इसको। अब यूनिट वेक्टर हम लोगों ने देखा कि ऐसा वेक्टर जो हम लोग का क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग का 1 है। अब बात आती है कि हम लोग जब बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। ये हम लोग का होता है एक्स एक्सिस, हमने बोल दिया, ये हम लोग का है वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर बाहर तो आ नहीं सकते, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया जेड एक्सिस, और तीनों के बीच, अब ये इसके ये ऐसे है, ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, और तीनों के बीच में कैसा है हम लोग का, ये हम लोग का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हमको कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है जो हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यूनिट का डायरेक्शन दिखाना है, तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, एक्स की तरफ एक डायरेक्शन बनाएंगे यूनिट मैग्नीट्यूड का, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं आई कैप। जो हम लोग का वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम लोग का हो जाएगा जे कैप, और जो हम लोग का जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा ये हम लोग का हो जाएगा के कैप। आई कैप क्या है हम लोग का, आई कैप हम लोग का है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। जे कैप क्या है हम लोग का, व्हाट इज जे कैप, जे कैप हम लोग का है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस, और के कैप क्या है हम लोग का, व्हाट इज के कैप, के कैप हम लोग का है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये हो गया हम लोग का आई, जे और के, इन सब का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे। एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम लोग का कोई वेक्टर है उसको बोलेंगे हम लोग आई कैप,
y की तरफ अगर हम लोग का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग बोल रहे हैं जे कैप, और z के अलोंग जो हम लोग का यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग बोल रहे हैं के कैप। एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने बोल दिया हमारे पास एक वेक्टर है, टू आई कैप, टू आई कैप हमारे पास एक वेक्टर है। इसका यूनिट भी कुछ दे देते हैं, ये तो केवल हो गया हम लोग का, इसका कुछ यूनिट लिख देते हैं इतना, टू आई कैप मीटर पर सेकेंड बोल दिया हमने डायरेक्शन के साथ। दूसरा कोई ये हो गया हम लोग का वेक्टर ए। वेक्टर बी हम लोग का है, हमने बोल दिया -3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है। तो वेक्टर ए किधर है हम लोग का, वेक्टर ए हम लोग किधर है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये 2 यूनिट का, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया 2 यूनिट का हो गया ये। और बी कितना है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का 2 आई कैप। बी किधर होगा हम लोग का, वेक्टर बी, ये हो जाएगा हम लोग का 3 - 3 आई कैप, ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी। तो क्या दिख रहा है हम लोग का, एक वेक्टर हम लोग का इधर है, एक वेक्टर हम लोग का इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हम लोग का 180 डिग्री। क्लियर है ये। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे हैं वेक्टर को, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि तोड़ने के बाद उसको तोड़ के कैसे जोड़ते हैं। तो वेक्टर को हमने वेक्टर देख लिया क्या है, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, टाइप्स क्या है वेक्टर के, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को तोड़ा कैसे जाएगा, और फिर हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को तोड़ के फिर से कैसे जोड़ते हैं। तो वो हम लोग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहां पे ही बहुत लोगों को वेक्टर को जब तोड़ना नहीं आता, तोड़ के जोड़ना नहीं आता, तभी उनको वेक्टर में दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अटेंड करने से पहले अभी आज तक का हम लोग का ये 3rd लेक्चर है, अभी तक इसको खूब अच्छे से पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग खूब और ज्यादा इंजॉय करने जा रहे हैं वेक्टर्स को। वेक्टर को हम देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, और खूब मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को मुस्कुराते हुए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, वेक्टर्स को पढ़ते रहें।